मैं पिछला वीडियो जो बनाया हूँ उसमें बनाया हूँ कि जो विवाह में विलम्ब होता है, उम्र बीत जाती है, शादी नहीं हो पाती है या व्यवसाय व्यापार बाधित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसका मैंने उपाय बताया। इसमें मैं उसी से संबंधित एक चीज़ और बताऊँगा। अवश्य सफलता के लिए, निश्चित सफलता के लिए, इस विषय में निश्चित सफलता के लिए कि व्यापार व्यवसाय आगे बढ़े, दरिद्रता का नाश हो और जो अपनी जीवन संगिनी है या पति, दोनों के लिए जीवन संगिनी है, वो सुशील सुंदर हो और साथ निभाए, दाम्पत्य जीवन में कोई अंतर न पड़े और शीघ्र शादी हो जाए। तो इसके लिए जैसा कि मैं कई बार कराया हूँ, एक बृहत कात्यायनी यज्ञ जो मैं कराया हूँ, कई बार कराया है मैंने, अपने दुर्गा जी के मंदिर में ही मैंने कराया है बृहत कात्यायनी यज्ञ कई बार। तो जो सक्षम हों वो इस यज्ञ को भी करा सकते हैं। इस यज्ञ में 12 12 मंत्र ऋग्वेद के होते हैं और 44 मंत्र सामवेद के होते हैं और 44 मंत्र ही अथर्ववेद के होते हैं। तो मतलब इस तरह से 100 मंत्र हो जाते हैं। इन मंत्र शतक से आहुति देनी पड़ती है। इस आहुति में भी 27 पदार्थ पड़ते हैं। इसका विवरण अगर कोई चाहे तो फेसबुक पर मैंने दे रखा है इन 27 का विवरण। 27 कौन कौन से वनस्पतियाँ और पदार्थ होते हैं, तो इनकी आहुति दे। 100 मंत्र ये बताया मैं, 12 मंत्र ऋग्वेद के, 44 मंत्र सामवेद के और 44 मंत्र अथर्ववेद के होते हैं। तो ये इनसे यज्ञ करावे तो कोई संदेह नहीं कि शादी समय से हो जाए और मनचाही शादी हो जाए। ये अगर कोई करता है, क्या इसका नाम क्या है? बृहद कात्यायनी यज्ञ। घर में नहीं होना चाहिए, निर्जन स्थान पर नहीं होना चाहिए, किसी देवालय में होना चाहिए या कहीं दरिया नदी के किनारे होना चाहिए। इस तरह से अगर कोई बृहद कात्यायनी यज्ञ कराता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, जो मैं खुद देखा भी हूँ। इसके करने के बाद मैंने स्वयं देखा भी है। अपनी सेना की सर्विस में रहते हुए भी मैं कराया हूँ अपने बहुत से सैनिकों का और छोटी उम्र वाले अधिकारियों का, कि उनकी शादी से मतलब कि उनकी इच्छा के अनुरूप हो जाती है। व्यापार व्यवसाय में आने वाली बाधा दूर हो जाती है। मैंने कई व्यापारी, एक उदाहरण के लिए बता दूं, गाजियाबाद के ही एक व्यवसायी हैं, आपने मोहिनी सरसों तेल जानते होंगे, मोहिनी सरसों तेल के जो मालिक, तो उनके साथ कुछ बात बढ़ गई थी। उनका व्यवसाय लगभग धरातल पर आ गया था, नीचे गिर गया था। उन्होंने किसी तरह से संपर्क किया और मैं 7 जनवरी 2022 को यह यज्ञ उनका मैं अपने ही माता जी के मंदिर में करवाया। और आज उन पर जो किसी षड्यंत्र के शिकार हुए थे, उनका व्यवसाय बाधित हो गया था, उन पर लांछन लग गया था, राजदंड के भागी हो चुके थे, उस पर कई तरह के कलंक लग के उनकी जो कंपनी है वो बंद हो चुकी थी, लेकिन अब वो चल रही है और बहुत अच्छे खासे प्रतिष्ठा के साथ फिर अपने वापस स्थान पर आ गई है। तो यदि सामर्थ्य हो, किसी के पास सामर्थ्य हो, तो बृहद कात्यायनी यज्ञ करावे, निश्चित सफलता मिलेगी। दोनों चीज़ों के लिए,
एक तो मनचाही शादी हो, मनचाही पत्नी हो या मनचाहा पति हो, तथा व्यवसाय में आने वाली बाधा, गिरावट, हानि, राजदंड, चोर भय, षड्यंत्र, ये जितनी भी चीज़ें हैं व्यापार में जो व्यापार को अवनति तक पहुंचाती हैं, व्यापार नष्ट हो जाता है, तो उन सबको समाप्त करके और व्यापार पुनः अपनी पटरी पर आ जाता है, लाभदायक सिद्ध होता है और उन्नति करता चला जाता है। अब इसके बाद मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं व्यवसाय होगा या नहीं होगा, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, यश सम्मान उसको मतलब सब संपन्नता, ऐश्वर्य यह प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो इसके संबंध में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ध्यान दें, मंत्रों को पढ़ तो दूंगा मैं, लेकिन पढ़ने से उसका तात्पर्य नहीं निकलेगा, उसको लिख कर देना पड़ेगा। तो जो जो मंत्र मुझे याद आते जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत वीडियो बना रखे हैं, जितने याद आते जाएंगे उसको फेसबुक के पेज पर मैं लिखता जाऊंगा। दर्शक वृंद जो अभिलाषी, जो इच्छुक होंगे, उत्सुक होंगे, वो मेरे पेज के प्रत्येक लेख का अध्ययन करेंगे, देखेंगे, तो उसमें मिल जाएगा। ठीक उसी तरह जो अभी अगले भाव का बनाने जा रहा हूँ, अगली वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, उसमें जो मैं बताऊंगा तो उसके उपाय में आने वाले मंत्र। एक चीज़ और है, ये दोनों जो पहले जो विवाह हम शायद पहले वाला वीडियो बनाया और इसमें तांत्रिक विधि इसमें बहुत प्रभावी होती है, तांत्रिक विधि बहुत ही प्रभावी होती है, और इसको स्वयं महर्षि भृगु ने तंत्र विज्ञान को बताया है। शुक्राचार्य ने इसका कई बार प्रयोग किया है, पुराणों में कथा भरी पड़ी है। तो तांत्रिक विधि जो है, तांत्रिक विधि करने से खर्च तो पड़ता है, व्यय तो बहुत, क्योंकि पदार्थ उसके बहुत महंगे हो जाते हैं, तो व्यय तो होता है, लेकिन तांत्रिक विधि से करने पर समय की बचत होती है, समय कम लगता है और सिद्धि पूरा मिलती है। तांत्रिक विधि में तंत्रात्मक बहुत से पदार्थों का संग्रह और कुछ अटपटे क्रियाकलाप, इसकी क्रियाशैली अटपटी हो जाती है। इस वीडियो पर उसको बता पाना थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है। अब जिसको आवश्यकता होगी तो वो किसी सिद्ध, पारंगत, कुशल तांत्रिक पंडित, कपालिक नहीं, अघोरी नहीं, तांत्रिक पंडित से संपर्क करके और यह तांत्रिक विधान करवा सकता है। मैं भी करवाया हूँ, लेकिन कम करवाया हूँ। कारण क्या है? क्योंकि मेरी दिनचर्या किसान की हो चुकी है। सुबह शाम पूजा पाठ तो ठीक है, लेकिन किसान की हो चुकी है। मैं बहुत कम करता हूँ, बहुत कम कर पाता हूँ, अवसर न मिलने के कारण। हमारी समझ से 30-35 या 40 ऐसे तांत्रिक कर्म मैं कराया होऊंगा अपने मंदिर में, लेकिन विशेषतः समय नहीं मिल पाता है। तो यदि तांत्रिक विधान से अगर इसको करवाना हो तो किसी कुशल, विद्वान, ईमानदार और अभ्यासी तांत्रिक पंडित से संपर्क करके और इसको करवा सकता है। मैं पुनः बता दूं कि किसी अघोरी या कापालिक से न कराएं, क्योंकि उनको प्रायः भाषा विज्ञान का ज्ञान नहीं होता है। उनको नाद, प्रयत्न और उभयांग, इन सब का ज्ञान नहीं होता है। यति, लय, ताल, छंद, इन सब से उनका परिचय नहीं होता है। तो इसलिए वो उनका करना पाखंड हो जाता है। तो उनसे संपर्क न करें। संपर्क करना है तो कुशल, अभ्यासी, विद्वान, जितेंद्रिय तांत्रिक पंडित से करें, वो कराएगा और इसका प्रभाव अचूक होता है। तंत्रात्मक पद्धति का प्रहार, निशाना अचूक होता है, निश्चित सफलता मिलती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करके अगले वीडियो की तैयारी बना रहा हूँ। आप उसको देखें
और लाभ उठाएं। ओम नमः चंडिकायै, ओम श्री दुर्गायै नमः।